morning students. Today we are going to start our next chapter revision of the next chapter, that is electrochemistry. So in electrochemistry, first of all we will understand what is electrochemistry, what are the various applications of electrochemistry, and how the energy is converted into, or how a chemical energy is converted into electrical energy, और how the energy is converted from one form to another form. ठीक है, जो मेन क्राइटेरिया है कैसे एनर्जी जो वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जो वो कन्वर्ट होती है. अब केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो सकती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो वो कन्वर्ट हो सकती है किसमें, केमिकल एनर्जी में. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. सो अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें, सो इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. क्या प्रोड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है. कैसे प्रोड्यूस हो रही है, बाय द रिलीज ऑफ एनर्जी थ्रू स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन. अब यहाँ पे जो टर्म्स आती जाएंगी उनको अंडरलाइन करते जाओ. स्पॉन्टेनियस मीन्स द प्रोसेस विच इज टेकिंग प्लेस बाय इटसेल्फ. ऐसी प्रोसेस जो अपने आप हो रही है उसको क्या बोलेंगे, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन. रिडॉक्स मीन्स रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन. ऐसा रिएक्शन जिसमें दोनों प्रोसेसेस जो हमको साइमल्टेनियसली होती हैं, रिडक्शन भी हो रही है, ऑक्सीडेशन भी हो रही है. सच काइंड ऑफ रिएक्शन इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन. एंड यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. अब देखो क्या हुआ, पहले केमिकल एनर्जी से कौन सी एनर्जी फॉर्म हुई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुई, और उसके बाद and the use of electrical energy to carry out the non-spontaneous redox reaction. Non-spontaneous redox reaction को carry out करने के लिए क्या यूज किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज की. ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या स्टडी करेंगे कि केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, फर्स्ट पार्ट. ठीक है, स्पॉन्टेनियस है. और दूसरा क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फिर से किसमें कन्वर्ट कर दिया, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया. सो ऑल दीज प्रोसेसेस आर स्टडीड अंडर दिस ब्रांच दैट इज नोन एज electrochemistry. So production of electricity from the chemical energy, and then use of the electrical energy to form what, chemical energy. ठीक है, all this we will study in the electrochemistry. So now what are redox reactions? So here we have a redox reactions. So अगर हम redox reactions की बात करें तो सिंपल, अगर एक रिडॉक्स रिएक्शन की बात करें, सो रिडॉक्स रिएक्शन इज अ रिएक्शन in which both the processes both the processes take place simultaneously. In which both the processes take place simultaneously. ऐसा रिएक्शन जिसमें दोनों की दोनों प्रोसेसेस जो साइमल्टेनियसली होती हैं, which are what, ऑक्सीडेशन. बोथ द प्रोसेसेस कौन कौन सी है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. तो ऐसा रिएक्शन जिसमें दोनों प्रोसेसेस जो वो साइमल्टेनियसली होते हैं, कौन कौन सी प्रोसेसेस है, ऑक्सीडेशन है एंड रिडक्शन है. इस तरह के रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन. सो रिडॉक्स रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन बोथ द प्रोसेसेस विल टेक प्लेस साइमल्टेनियसली. दोनों की दोनों प्रोसेसेस जो वो साइमल्टेनियसली होंगी रिडॉक्स रिएक्शन में. ठीक है, नाउ वी विल एक्सप्लोर दीज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन डिटेल. ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को आगे हम डिटेल में जो वो एक्सप्लोर करेंगे. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑक्सीडेशन की. व्हाट इज ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन. और क्या हो सकता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन,
या तो ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, ठीक है, या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, या फिर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, या फिर और क्या हो सकता है यहां पे, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। सो ऑल दीज आर द कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन। देखो क्या क्या है ऑक्सीडेशन में, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या तो ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है फर्स्ट, उसके बाद हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है सेकेंड, थर्ड आ जाता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज व्हाट, ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट आ जाता है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है तो प्रोसेस इज आल्सो नोन एज व्हाट, ऑक्सीडेशन। या फिर किसका एडिशन हो रहा है, देयर इज एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। अब जो ऑक्सीडेशन है और रिडक्शन है ये एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। अगर ऑक्सीडेशन में एडिशन हो रहा था ऑक्सीजन का तो वहां पे क्या होगा, हाइड्रोजन का एडिशन होगा, ठीक है। रिडक्शन के केस में किसका एडिशन होगा, हाइड्रोजन का एडिशन होगा। नेक्स्ट यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा था, वहां पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ, ठीक है। और वहां पे क्या हो जाएगा, रिडक्शन के केस में देयर विल बी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पे क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और रिडक्शन के केस में क्या हो जाएगा, अब अपोजिट बताया, यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था तो उसके केस में क्या हो जाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यहाँ पे क्या इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है, रिडक्शन के केस में क्या आएगा, अपोजिट का, तो इंक्रीज का अपोजिट क्या होता है, डिक्रीज, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। उसके बाद एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव का अपोजिट देखो क्या होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है। सो रिडक्शन के केस में क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ठीक है। सो these are the concepts of oxidation and reduction, and अब मैं यहाँ पे एक सिंपल रिएक्शन लिखने जा रहा हूँ और उसके बेसिस पे जो है वो हम रेडॉक्स रिएक्शन को जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। So students, see we have a reaction C plus O2 give rise to CO2. We have zinc plus O2 give rise to ZNO, ठीक है। कोई भी रिएक्शन यहां से ले लो, जैसे मैंने ये सिंपल रिएक्शन ले लिया, जिंक प्लस O2 बैलेंस कर लिया इक्वेशन, ठीक है। जनरली अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखें तो मेरे पास ये रिएक्शन बन रहा है, जिंक प्लस एक नेसेंट ऑक्सीजन का मैंने जैसे इसमें एडिशन कर दिया तो क्या बन जाएगा, ये जिंक ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। तो पहले ये किसको सेटिस्फाई कर रहा है, किस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, देन द प्रोसेस इज नोन एज व्हाट, ऑक्सीडेशन। साइमल्टेनियसली नाउ लेट अस गो फॉर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस स्पीशीज। एलिमेंट्री स्टेट में किसी भी एलिमेंट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज इक्वल टू 0, इसकी भी 0। जिंक ऑक्साइड में जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे +2 है, ऑक्सीजन की देखोगे -2 है। जिंक में देखो कितना चेंज हो रहा है और ऑक्सीजन में देखो कितना चेंज हो रहा है। जिंक से गया Zn2 पॉजिटिव फॉर्म हो रहा है, क्या होगा, प्लस चार्ज कब आता है, पॉजिटिव चार्ज कब आता है किसी भी स्पीशीज में, बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यहां पे आप लिख सकते हो जिंक इज लूजिंग व्हाट, 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्या फॉर्म कर रहे हैं, Zn2 पॉजिटिव स्पीशीज जो फॉर्म कर रहा है प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब डेफिनेशन में क्या स्टडी किया कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज व्हाट, ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पे कोई चार्ज नहीं था, यहाँ पे कितना है, -2 चार्ज है। ऑक्सीजन ने, एक ऑक्सीजन के एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए और क्या फॉर्म किया, O2 नेगेटिव स्पीशीज। तो क्या बन जाएगा, ठीक है,
2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन हो रहे हैं। तो ये जो है मैंने स्प्लिट कर दिया अभी, ये ऑक्सीडेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ऑक्सीडेशन हाफ का आ गया, और ये रिडक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिडक्शन हाफ का रिएक्शन आ गया। ठीक है, इस तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल से जो है क्लैरिफाई हो जाएगा। अब हम डिफरेंट एग्जांपल जो है लेके चल रहे हैं। See, you have zinc plus copper sulfate and it is forming zinc sulfate plus copper solid। अब देखो रिएक्शन था क्या, हमारे पास था जिंक सॉलिड, जिंक की कोई रॉड है और उसको डिप कर दिया हमने किसमें, कॉपर सल्फेट की एक्वस सॉल्यूशन में। अब क्या फॉर्म हो रहा है हमारे पास, जिंक सल्फेट एक्वस फॉर्म हो गया along with the formation of a copper solid। This is an example of a displacement reaction। किस तरह का रिएक्शन है ये, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। नाउ सी, आई एम राइटिंग दिस रिएक्शन इन द आयनिक फॉर्म। सबसे पहले मैंने इस रिएक्शन को किस फॉर्म में लिख दिया, आयनिक फॉर्म में लिख दिया। जिंक सॉलिड प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस गिव राइज टू Zn2 पॉजिटिव एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। ठीक है, हम आइडेंटिफाई भी कर सकते हो आप किस स्पीशीज की ऑक्सीडेशन हुई और किस स्पीशीज की रिडक्शन हुई। सबसे पहले देखो क्या चेंज ऑब्जर्व हो रहा है, यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट और यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। बताओ यहाँ पे क्या ऑब्जर्व हुआ, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। और यहाँ पे देखो +2 से 0 में जा रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर किस किस स्पीशीज के केस में आप ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, नाउ सी, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिख लेते हैं। Zinc solid is forming Zn2 positive aqueous plus 2 electrons। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज व्हाट, ऑक्सीडेशन हाफ। ठीक है, क्या है ये, ऑक्सीडेशन हाफ। इसी तरह से कॉपर 2 पॉजिटिव, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, गेन करेगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज ऑक्सीडेशन और यहाँ पे क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज व्हाट, रिडक्शन। सो इट इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, रिडक्शन हाफ। एंड entire reaction is known as what, entire reaction is known as a redox reaction। entire reaction को क्या बोलेंगे, ये जो हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन बन जाएगा, जैसे जिंक सॉलिड प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, कट हो जाएंगे। तो ओवरऑल रिएक्शन आपके पास बन जाएगा Zn2 पॉजिटिव एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। ठीक है, तो ये है आपके पास रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो रेडॉक्स रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है जिसमें दोनों प्रोसेसेस जब साइमल्टेनियसली होते हैं, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी। ऐसा रिएक्शन जिसमें दोनों प्रोसेसेस जब साइमल्टेनियसली हो रही हैं, एक साथ हो रही हैं, एक स्पीशीज इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है, दूसरी स्पीशीज को इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है, इस तरह के रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोला, ऑक्सीडेशन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोला, रिडक्शन। इंटायर रिएक्शन को क्या बोला, रेडॉक्स रिएक्शन। अब रेडॉक्स रिएक्शन में एक और चीज जो ऑब्जर्व करने वाली है, दैट इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। So what is an oxidizing agent? An oxidizing agent is a substance
is a substance which help in the process of oxidation ठीक है, by providing nascent oxygen. By providing nascent oxygen, ठीक है. Most important thing, an oxidizing agent will always undergo self reduction. An oxidizing agent will always undergo self reduction. ठीक है, डेफिनेटली अगर ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, there will be loss of oxygen from the species. Loss of oxygen, removal of oxygen means it will undergo a reduction. क्लियर हो जाना चाहिए. नेक्स्ट है आपके पास reducing agent. A reducing agent is a substance which will provide hydrogen. ठीक है, reducing agent क्या प्रोवाइड करेगा? हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा. reducing agent हाइड्रोजन तो लूज कर रहा है, इट विल अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन. will always undergo self oxidation. ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का और रेड्यूसिंग एजेंट का आना चाहिए आपको. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, रेड्यूसिंग एजेंट हाइड्रोजन प्रोवाइड कर रहा है. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की सेल्फ खुद की क्या हो रही है? रिडक्शन हो रही है. और रेड्यूसिंग एजेंट की क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रही है. ठीक है, तो भी आपको पता होना चाहिए. इसके बाद जो है हम डिस्कस करेंगे मेटालिक कंडक्शन. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज मेटालिक कंडक्शन एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन. So simple सा concept है, why do metals conduct electricity? The reason behind this is metals have free mobile electrons and due to the presence of free mobile electrons metals conduct electricity. ठीक है, तो नेक्स्ट आता है आपके पास. सबसे पहले जो है मेटालिक कंडक्शन को भी डिस्कस करने से पहले हमारे पास जो है 2-3 टॉपिक और आ जाते हैं, जैसे कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स आ गए. ठीक है, तो first of all, what are conductors? What are semiconductors? What are semiconductors and what are insulators? ये आपको पता होने चाहिए. Conductors, these are the substances which will allow the passage of electricity through them. These are the substances which allow the passage of electricity through them. ऐसे सब्सटेंसेस जिनके केस में इलेक्ट्रिसिटी जो इजिली पास हो सकती है, उन सब्सटेंसेस को क्या बोलेंगे हम? कंडक्टर्स. उसके बाद आते हैं सेमीकंडक्टर्स. These are the substances
these are the substances which behave as insulators at low temperature and conductors at high temperature. ठीक है। और नेक्स्ट आता है आपके पास इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स क्या होते हैं? ऐसे मटेरियल्स, ऐसे सब्सटेंसेस which will not allow the passage of electricity through them. The substances which do not allow the passage of electricity through them. ठीक है। ऐसे मटेरियल्स, ऐसे सब्सटेंसेस जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जो पास नहीं हो सकती है, इस तरह के मटेरियल्स को, ऐसे सब्सटेंसेस को क्या बोलेंगे हम? इंसुलेटर्स। ठीक है। अब कंडक्टर्स में हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट्स भी हो सकते हैं। कंडक्टर्स में हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रोलाइट्स भी कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, एज वेल एज मेटल्स भी कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। सो नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मेटालिक कंडक्शन। Next is metallic conduction. So मेटालिक कंडक्शन। अब मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। क्यों कंडक्ट करती हैं? ठीक है। मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी due to the presence of free mobile electron. ठीक है। मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। मेटल के केस में फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है। तो उसकी वजह से मेटल्स जो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मेटालिक कंडक्शन को जब वो अफेक्ट करते हैं? पहला, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर यहां पे आ जाता है। मेटालिक कंडक्शन decreases with increasing temperature. Metallic conduction decreases with increase in temperature. ठीक है। तो मेटालिक कंडक्शन जब डिक्रीज करते हैं विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, द रीजन बिहाइंड दिस इज नाउ with increasing temperature what will happen? Thermal vibrations will be produced in the metallic crystal. जो metallic crystal है उसमें क्या प्रोड्यूस होते हैं? thermal vibrations प्रोड्यूस होते हैं and due to the production of thermal vibrations, those thermal vibrations will obstruct the movement of electrons. ये जो thermal vibrations हैं ये क्या obstruct करेंगे? They will obstruct the movement of electrons. What will happen? As movement of electron is affected, definitely the metallic conduction will decrease. बाकी जो दूसरा आ जाता है दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन, सो एन इलेक्ट्रोलाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एन इलेक्ट्रोलाइट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी due to
द मूवमेंट ऑफ आयंस ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयंस। अब जो भी इलेक्ट्रोलाइट है दैट विल अंडरगो आयनाइजेशन, जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी क्या हो जाएगी, आयनाइजेशन हो जाएगी। कैसे आयनाइजेशन हो, सपोज कोई भी आप इलेक्ट्रोलाइट ले लो, ठीक है, जैसे NaCl ही है, NaCl का एक्वस सोल्यूशन है, सो इट विल अंडरगो आयनाइजेशन, इट विल अंडरगो डिसोसिएशन, इट विल फॉर्म Na पॉजिटिव एक्वस प्लस Cl नेगेटिव एक्वस, ठीक है। नाउ दीज आयंस आर फ्री टू मूव। जो इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन है, वो किसकी वजह से होगी, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ दीज आयंस, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन में देखो एक मेन इंपॉर्टेंट चीज है जो ऑब्जर्व हो रही है, एन इलेक्ट्रोलाइट विल अंडरगो डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइट की खुद की क्या हो जाएगी, डिकम्पोजिशन हो जाएगी। एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, एक तो है आपके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की अगर बात करें तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, द इलेक्ट्रोलाइट्स which undergo complete ionization। ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स इनके केस में कंप्लीट आयनाइजेशन हो जाती है, उनको क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, जैसे NaCl हो गया, ठीक है। दूसरे आ जाते हैं हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, weak electrolytes, the electrolytes which do not undergo complete dissociation, complete dissociation। तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स इनके केस में कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होती है, कंप्लीट आयनाइजेशन नहीं होती है, दीज आर नोन एज व्हाट, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में जैसे एग्जांपल आ गया आपके पास एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का अगर एक्वा सोल्यूशन है इट विल अंडरगो डिसोसिएशन, पर कंप्लीट डिसोसिएशन इसके केस में नहीं होगी। ठीक है, तो ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जिसके केस में कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं हो रही है उसको क्या बोलेंगे हम, वीक इलेक्ट्रोलाइट, और जिसके केस में कंप्लीट डिसोसिएशन हो जा रही है उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, सो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी बन जाते हैं, जैसे डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटालिक कंडक्शन एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन, व्हाट आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, व्हाट आर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, एंड व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच विल अफेक्ट द इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। ठीक है, तो ये सारा का सारा आपको पता होना चाहिए, फैक्टर्स जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।